आज तक भारतीय इतिहास की यदि मैं बात करूं तो सबसे नालायक प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो वो थे मोरारजी देसाई, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से एक दो तीन नहीं बल्कि 300 से ज्यादा भारतीय रो एजेंटों को पाकिस्तान की सरकार ने मौत के घाट उतार दिया था। उनकी एक गलती की वजह से आज पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे आखिरकार कैसे एक भारतीय प्रधानमंत्री की गलती की वजह से 300 से ज्यादा रो एजेंटों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कैसे भारतीय प्रधानमंत्री की गलती की वजह से आज पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। तो बात करने से पहले हम चलते हैं भारतीय इतिहास के पन्नों में। बात है उस समय की जिस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते थे, और मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री होते थे तो उस समय पाकिस्तान बिल्कुल सीक्रेट तरीके से, बिल्कुल गुपचुप तरीके से बिल्कुल कहते ना छुप छुपा के परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने एक बिल्कुल एकांत, बिल्कुल खुफिया जगह पे ये तैयारी करना प्रारंभ किया। लेकिन उनकी इस तैयारी का भारतीय रो एजेंटों को पता चल जाता है, और साथ साथ में इजराइल के जो मोसाद के एजेंट हैं उनको भी पता चल जाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल गुप्त तरीके से परमाणु बम बनाने की तैयारी करने जा रहा है। तब भारतीय एजेंट उस जगह के आसपास सक्रिय हो जाते हैं जहां पे परमाणु बम की तैयारी पाकिस्तान कर रहा था। तो उन्हीं एजेंटों में से, भारतीय एजेंटों में से, रो के एजेंटों में से एक एजेंट उस जगह के आसपास जहां पे पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था वहां पे नाई की दुकान लगा के बैठ जाता है। और देखते ही देखते कुछ समय बाद जो उस जगह पे, उस जहां पे पाकिस्तान परमाणु बम की तैयारी कर रहा था, उस लैब के आसपास के जितने भी वैज्ञानिक थे, लैब के वैज्ञानिक थे, वो उस नाई की दुकान पे आके बाल कटाना प्रारंभ कर देते हैं। और वो नाई बिल्कुल गुप्त तरीके से उन बालों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद भारत में पहुंचा देता है। और जब भारत के फोरेंसिक लैब में इसकी जांच होती है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि वहां पे पक्का परमाणु बम बनाने की तैयारियां चली हुई है। और उस समय जो भारतीय रो एजेंट में मुख्य अधिकारी के तौर पर सेवा में थे अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल ने ये संज्ञान में लेते हुए इस बात को आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। तब अजीत डोभाल ने इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उससे बात करते हैं, और बात करने के बाद इजराइल की मोसाद भी कंफर्म कर देती है कि वास्तव में पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। और इजराइल भी भारत की तरह नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में परमाणु संपन्न देश बने। तो इस प्रकार भारत डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता था। तो अजीत डोभाल ने मोसाद को, या फिर कह लो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को किसी तरह मनाने में कामयाब हुए। अजीत डोभाल ने मोसाद को बोला कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए और जो उसके इरादे हैं उसको निस्ते नाबूद कर दीजिए। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बनना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन इजराइल के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इजराइल पाकिस्तान से काफ़ी दूरी पे है, और इसी वजह से इजराइल डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता था। इसलिए जो इजराइल की मोसाद एजेंट है, मोसाद एजेंसी है, उन्होंने अजीत डोभाल को बोला कि आप हमारी एक हेल्प कर दीजिए। यदि आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम पाकिस्तान को कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। आप हमें गुजरात में अपना एयरबेस दे दीजिए और उस एयरबेस से हमारे लड़ाकू विमान उड़ेंगे, और उड़ने के बाद पाकिस्तान जिस जगह पे परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है तो उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। लेकिन अजीत डोभाल उस समय इतने ऊंचे पद पे नहीं थे कि वो ये फैसला खुद अपने आप ले सके। इसलिए उसने इसकी पूरी घटनाक्रम की जानकारी गृह मंत्रालय और पीएमओ को देने की सोची, और उसने पूरी की पूरी जो जानकारी थी गृह मंत्रालय और पीएमओ को दे दी। लेकिन पीएमओ ने ये बात उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे उनके
पास पहुंचा दी कि अजीत डोभाल या फिर रो इस प्रकार कह रहे हैं, रो के एजेंट इस प्रकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको इस तरह से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो मौजूदा इतिहास जो आज तक के पूरे भारतीय इतिहास के सबसे नालायक प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद पाकिस्तान को बोला कि हमें पता चल चुका है कि आप बिल्कुल गुप्त तरीके से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ये बात पाकिस्तान को पता चलती है तो पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ में जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि आखिर ये कार्य हुआ तो हुआ कैसे, कि किस प्रकार इतने गुप्त तरीके से कार्यक्रम को किया जा रहा था, तो इसकी इंफॉर्मेशन भारत के पास कैसे पहुंच जाती है। तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काफ़ी एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और जिस जगह पे पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को अंजाम देने की बात कर रहा था उस जगह आसपास जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे सबको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया। और देखते ही देखते 1 2 3 नहीं बल्कि 300 से ज़्यादा रो एजेंट और उससे भी कहीं ज़्यादा इजराइल के एजेंट यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट पकड़े जाते हैं। और पाकिस्तान ने बिल्कुल खुफिया तरीके से उन सभी एजेंटों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा और देखते ही देखते पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हो गया। तो इसलिए भारत के एक नालायक प्रधानमंत्री की वजह से, एक नालायक प्रधानमंत्री के नाकामी की वजह से, गलती की वजह से, एक बड़बोलेपन की वजह से पाकिस्तान आज परमाणु संपन्न देश है। यदि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ये गलती नहीं करते तो आज शायद पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में सक्सेसफुल रहता। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।